और कारण का आवरण सूक्ष्म है। 3 शरीर हैं। एक है ये स्थूल शरीर, और इसको हम सजाते हैं कपड़े से ढक रहे हैं इसे, तो कपड़े से आवरण कर रहे हैं, इसको ढक रहे हैं। वैसे ही सूक्ष्म पर ये तन लिपटा हुआ है और कारण के ऊपर सूक्ष्म लिपटा हुआ है। और एक महाकारण आनंद। वेदांत में तो अद्भुत आई कि जैसी अज्ञानता गई, अल्पता गई, देह अध्यास टूटा कि सब जगह फिर आप ही हैं। फिर वो एक इमॉर्टल ब्लिस इज एवरीवेयर, जो न मरे, जो न खंडित हो, जिसमें कहीं अधूरापन नहीं है, वे एक आनंद आपके आसपास है। फिर एक सत्यता आपके आसपास है, फिर आप आनंद में हैं। फिर सच आपके पास तब है जब जड़ता गई देह की, देहाभिमान गया। जिस दिन देहाभिमान आपका चला गया, देह उपाधि है ये बोध आपको हो गया, फिर आप आनंद के अधिकारी हैं, स्वयं आनंद हैं आप। भरत को राज्य देकर वो निगल गए, उनके नाम से फिर ये भारतवर्ष, इससे पूर्व में से अजनाव वर्ष कहते थे। क्या शासन किया भरत ने कि वो भारतवर्ष कहलाया। आर्यावर्त है, जम्मू द्वीप है, भरतखंडे, भारतवर्ष है, कुरुक्षेत्र हरियाणा, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र नगर है, कपिस्थले कैथल नाम निगा दिव्य नगरियाम। ऐसा संकल्प में भारतवर्ष, संकल्प में फिर ध्यान ज्ञान में इसका परिचय भारतवर्ष हो गया। ऋषभ के पुत्र का, आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने ऐसा जीवन जिया कि इसको भारतवर्ष कहने लगे। भामानी ज्ञान से रहते, आनंद से रहते, जो प्रसन्नता से रहते हैं, जिसमें कोई अभाव नहीं। भारत, भैया इस देश का नाम है भारत, जो प्रकाश रथ है, आनंद रथ है, ज्ञान रथ है, जहां क्रियात्मक रचनात्मक जीवन शैली है। भारत, जहां भगवान आते हैं। भारत वो सूर्य के उपासक थे भरत। चंद्रमा मनसो जाति चक्षुर सूर्यो अजायत, चंद्रमा मन का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है। चंद्र की उपासना से मन पर नियंत्रण करने का बल मिलता। चंद्र की कलाओं से, कौमुदीय कलाएं आजकल तो जो ये नित्य तिथियां चल रही हैं, आज के दिन तो सूर्य की उपासना का दिन है, छठ मैया का दिन है आज का दिन, तो षष्ठी का, सूर्य षष्ठी। अरे देखो पूर्वांचल में जाकर किस ढंग से आज सूर्य की उपासना हो रही है। छठ मैया के सूर्य षष्ठी का दिन है आज का। पूर्वांचल में, उधर पूरा देश जो पूर्वांचल का देश है, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उधर के ये सारा का सारा पूर्वांचल सूर्य षष्ठी में मग्न है। 36 घंटे का व्रत है, निर्जला व्रत। जल नहीं पीती वहां की माताएं, घंटों घंटों खड़ी रहती हैं, कोई घुटने तक जल में, कोई नाभि पर्यंत, कोई कंठ पर्यंत, सूप हाथ में लेकर, आज लेकर सूर्य को प्रणाम करने के लिए। षष्ठी का आदर इतना है, एक एक कलाओं का आदर है भारत में। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। प्रतिपदा माने शुक्ल प्रतिपदा, जो जननी है काल की, जो जननी है जीव की, ब्रह्मा की, मनु की, जिस दिन मनु धरती पर आए, प्रतिपदा। द्वितीया माने यम द्वितीया, दूज। तृतीया माने कज्जली तृतीया। हरियाणा में तो तीज किस ढंग से मनाते हैं? चतुर्थी, कर्क चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। पंचमी, लाभ पंचमी, श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी, देव पंचमी, बसंत पंचमी। षष्ठी, सूर्य षष्ठी।
छठ कितना आदर है छठ का। सप्तमी मित्र सप्तमी, अष्टमी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नौमी अक्षय नौमी, जिस दिन ये कथा पूरी होगी राम नवमी, दसवीं माने दशहरा, एकादशी तो हमारे स्वभाव में है, द्वादशी माने वामन द्वादशी, त्रयोदशी प्रदोष, चौदस माने रूप चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा कौन नहीं जानता उन तिथियों को। अरे कोई तिथि ऐसी है जिसमें आदर न हो, देवताओं का पूजन न हो? एक तिथि ऐसी नहीं है, एक भी पल ऐसा नहीं है। पर आज सूर्य षष्ठी का दिन है, सूर्य की उपासना का दिन है, तो चंद्र की कलाओं से मन नियंत्रित होता है, सूर्य की उपासना से बुद्धि में प्रखरता प्रकाश आता है, ठीक निर्णय लेने की सामर्थ्य आती है, और हाँ हम आत्म प्रकाश को उपलब्ध हो जाते हैं। सूर्य की उपासना व्यक्ति को तेजस्वी बनाती है, क्योंकि सूर्य में जीवन का वास है। अगर आपको याद रह सके तो याद रखना, सूर्य नारायण है, वो ईश्वर है, प्रतिनिधि है परमात्मा का इस धरती पर। जो लोग ढूंढ रहे हैं देवताओं को कि देवता कहाँ मिलेंगे, भागवत उनका परिचय देती है कि पंचगकार भावना रखो, देव उनमें हैं। पंचगकार कौन कौन से? गुरु, गंगा, गीता, गायत्री, गौ। गुरु, गंगा, गीता, गायत्री, गौ, इन 5 के दर्शन कर लीजिए भगवान। गुरु, गीता, गायत्री, गंगा, गौ। तो ब्रह्म नदी के तट पर किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं किंचित धीता भगवद गीता, जो कुछ न कर सके, जो आलसी है, प्रमादी है, कहते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। थोड़ा गंगा जल ले लें, बताएंगे गौ, गंगा, गायत्री, गुरु की महिमा जरूर, लेकिन सूर्य की उपासना करके भरत सिद्ध हो गए। सावधानी रखी जाए साधना में। ये सन्यासियों के लिए कथा है, या उन साधकों के लिए जो बहुत उच्च स्तरीय साधन कर रहे हैं, ये उन वैराग्यवान महापुरुषों के लिए, उन वैराग्यवान साधकों के लिए कथा है जिनकी साधना बहुत शीर्षस्थ अवस्था में है, चरम को छू रही है। बस कहीं साधना भटक न जाए, कोई आसक्ति, अहमता, ममता, आकर्षण, कोई सूक्ष्म वासना, कामना भीतर पैदा ना हो जाए। भरत की साधना खंडित हो गई। भरत को मृग योनि मिली, मृग देह। कहां तो भरत की सप्त भूमिकाएं सिद्ध हो गई थी। भरत कहां वो तुरिया में पहुंच रहे थे। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं सिद्ध होकर भरत के भीतर में भगवत तत्व चैतन्य होने के लिए अभी तैयार ही था कि उन्होंने एक मृगी को मरते हुए देखा। एक हिरणी कुलाच मारकर नदी पार कर रही थी सिंह के भय से। सिंह ने दहाड़ मारी, हिरणों का झुंड निकला, नदी पार करके चला गया। एक हिरणी जो गर्भवती थी, उसका बालक नदी में गिर गया। सिंह की गर्जना से भयभीत हुई हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए भागी, सिंह से बचने के लिए नदी पार कर रही थी। तो गर्भ का बोझ और सिंह की गर्जना के से भय, गर्भ वैसे भी तैयार था, तो नदी तो पार कर गई हिरणी, लेकिन बीच धार में उसने जन्म दे दिया अपने बालक को। मृगी ने मृग बाल को जन्म दिया, खुद नदी के उस कोने में जाकर प्राण दे बैठी। अचेत थी, भयभीत हो गई, प्राण चले गए हिरणी के, और उसका बालक नदी में गिर पड़ा। जन्म लेते ही नदी में गिर पड़ा बालक। ये दृश्य देखा भरत ने। बस भरत कूद पड़े नदी में, उसे निकाल लाए बालक को, उसके प्राणों की रक्षा करने लगे। ये साधु का औदार्य है, साधु के भीतर की दया है, ये साधु का स्वभाव है, ये धर्म भी बनता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें आसक्ति हो गई भरत की।
उसे हरी हरी पत्तियां लाने लगे, दूध फल फूल खिलाने लगे, भगवान के प्रसादी, फिर उसी में रम गए, बस उन्हीं में मन चला गया। आप गृहस्थ हैं, इन दो शब्दों को समझिए। अगर आप ये दो शब्द समझेंगे आपको बहुत राहत मिलेगी। एक है राग बुद्धि, दूसरी है कर्तव्य बुद्धि। अपने नियमों का, अपने गृहस्थ का, अपने संबंधियों का, अपने परिवार का कर्तव्य बुद्धि से पालन कीजिए। कर्तव्य बुद्धि, राग बुद्धि नहीं। राग का अर्थ है अटैचमेंट, राग का अर्थ है उलझना। राग कहां से पैदा होता है? सुखानुसाई राग, जहां से सुख की कामना आएगी, सुखा से सुखाभास, अपनेपन का, वहां राग हो जाएगा। राग माने अटैचमेंट, राग बंधनकारी है, राग उलझा देगा। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कभी बंधन नहीं खोल पाओगे अपने। राग में पदे 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 बंधते जाओगे, हर पल राग बांधता है। आशा पाश शतेर बद्धा, आशाओं की 100 पासों में बंधते जाओगे राग की पूर्ति करने के लिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह पैदा होगा, आसक्ति पैदा होगी, अहमता ममता पैदा होगी। इधर उधर से लाओ, कहीं से लाओ, और ऐसे करो, उलझ जाओगे वहीं। हमारे संत जन ऐसा सुनाते थे, उसके अर्थ बिल्कुल समझ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके गलत अर्थ लगा लें आप। उसके समझिए अर्थ क्या है। बोले 2 पैर हैं तब तो ठीक ठाक है, 4 हो गए तो पशु जैसा हो गया, पत्नी भी हो गई, 2 उसके तो अपने। अगर कर्तव्य बुद्धि नहीं है तो पशु जैसे हो जाओगे। एनिमल एटीट्यूड, पशुवत। भरण पोषण करो, यहां से लाओ, वहां से लाओ, पशु। एक और बच्चा हो गया, कितने हो गए? 6 पैर। और 6 जानते हो किसके होते हैं? मधुमक्खी के। इधर उधर से लाते रहते, यहां से लाओ, वहां से लाओ, बच्चा भी हो गया एक। फिर बच्चे के भी बच्चा हो गया तो 8 हो गए। और 8 किसके होते हैं? मकड़ी के। वेब डिजाइनिंग करती है वो, उसी में उलझकर मर जाती है। क्या गजब की वेबसाइट तैयार की उसने सबको उलझाने के लिए। जो वेब डिजाइनिंग है वो मकड़ी से ही तो बनी है। ये जो वेबसाइट बनी है कहां से आई है? ये जो मकड़ जाल है, वेबसाइट माने मकड़ जाल। जो वेब डिजाइनर हैं वो कहां से लिया उन्होंने वो कॉन्सेप्ट? मकड़ी से। तो मकड़ी पता है क्या समझती है? कि मैं सबको उलझा लूंगी, सब फंसेंगे यहां कर, मैं बची रहूंगी। मकड़ी कहती है मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, जिग जैग जिस ढंग से मैंने जाल बुनाए सब इसमें फंसेंगे। क्या जाल बुनती है मकड़ी? वो कहती है मैं बची रहूंगी, मुझे नहीं, मैंने तो खुद बुना है, ये मेरी खुद क्रिएशन है, मैंने ही तो बनाया है, ये सब मेरी तो उपज है। मुझे तो योग युक्तियां आती हैं, कहां से निकला जाएगा, कौन सा रास्ता है, मैंने ही तो अपने थूक से बनाया है। ये है क्या? मैंने ही तो रचा है ये संसार अपना। एक दिन मकड़ा आता है और वे सारे जाल को काटते हुए उस तक दौड़ता है। एक मकड़ा आता है, कोई काल आता है। कहां गई मकड़ी? अगर राग बुद्धि से हम जी रहे हैं तो अपने मकड़ जाल में उलझे हुए पाए जाएंगे या कि वहीं मर खप जाएंगे। कभी आराम से बैठकर देखना, आपकी सारी समस्याएं आपने बनाई हैं, वो सेल्फ क्रिएटेड हैं, आपकी खुद की। आपके अज्ञान से, आपकी आसक्ति, आपकी अहमता ममता, आपकी मानसिक दुर्बलता है, आपके दुर्गुणों से, आपके दुर्विचार। आपने तो बनाया है सब कुछ, आप ही रेस्पॉन्सिबल है, आप तो खुद अपने प्रोडक्ट है। ध्यान तो वेद क्या बात कहता है? अद्भुत, आई एम द क्रिएटर। वेद कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। वेद की घोषणा तो देखो, वेद क्या कहता है?
उसे सुना नहीं किसी ने। उसने क्या कहा? आई एम द क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूं, मुझे क्या बनाना है मैं वैसा बन सकता हूं, मुझे क्या बनना है कौन रोक सकता है, जो मैं होना चाहता हूं वो हो सकता हूं। बस मैं होता नहीं, मैं बन नहीं पाता। मुझे आसक्ति, अहमता, ममता, मेरी दुर्बलताएं, मेरा भीतर का मोह, मेरी राग बुद्धि मुझे बांध कर रखती है। गीता के अनुसार कहां कहां? आशा पाश शतेर बद्धा, 100 आशाओं की पाशों में हम बंधे रहते हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, और अपने ही बंधनों में हम बंधे रहते हैं। एक है राग बुद्धि जो उलझाती है, जो बंधन कारक है। राग पैदा होता है सुख के आशय में, सुखाभास में, सुख के संकेत में, और हम सुखावांछी हैं, सुखान्वेषी हैं, सुखानुसायी राग। तो राग बुद्धि में जीवन जीने लगे वो। एक एक कर्तव्य बुद्धि, ड्यूटी पूरी करो एंड फ्री, ड्यूटी देन फ्री। अपनी ड्यूटी है और उसके बाद फ्री। हमेशा अटके रहें, उलझे रहें, इनके भोग भाग्य से, प्रारब्ध से लड़ते रहें? नहीं नहीं, संवेदनाएं मत खो देना, जड़ मत हो जाना, संवेदनशील बने रहना, उनकी विपत्ति में उनके संग रहना, लेकिन उलझ उलझ कर वहां मर न जाएं। ये संसार झाड़ और झांकर उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेराना है। एक कर्तव्य बुद्धि के साथ जिए। अब कल्पना कर सकते हो ऋषभ के पुत्र भरत की क्या दुर्गति हुई? वो मृग योनि में गए, क्योंकि मृग में मोह हो गया। अंत समय में जहां ध्यान जाएगा वैसा हो जाओगे। मृग योनि से मुक्त होकर श्रीमताम गए, फिर वो श्रीमान के घर में, उस घर में गए। वो योग भ्रष्ट थे। एक तरह से तो हम सारे योग भ्रष्ट हैं, कहीं कोई हमारी साधना छूट गई है, तभी तो इतनी कथाएं सुन रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चन वंदन में संतों के आसपास मन रहता है हमारा। श्रीमताम गए तो भरत फिर वो एक अच्छे परिवार में जन्मे, जहां अनुकूलताएं मिली, साधन की अनुकूलता, जहां साधना की अनुकूलता मिले, बस चूकना मत। वो जड़ जैसे बैठे रहते थे, यद्यपि वो आत्माराम हो गए थे, मस्तराम हो गए थे। तुर्यातीत, तुर्या गुणातीत, कालातीत, अरे क्या वो महापुरुष हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो स्वयं ही ईश्वर हो गया था। परिवार के लोगों को लगा धन नहीं लाता है, इससे कोई लाभ नहीं होता, हमारे हित चिंतन में ये कहीं सहभागी नहीं है। भैया यहां तो तब पूजा होगी जब अर्थ लाओ, कुछ दो इनको। तो जो अर्निंग नहीं कर पाते बेचारे, वो आदर तो उनका नहीं हो पाता। आदर के लिए धन बड़ा जरूरी है, अर्थ बड़ा जरूरी है। अर्थ आदर दिलाता है। इसलिए परिवार ने अनादर सा किया, निकल पड़े वो मस्तराम, आत्माराम, जड़ भरत। भीलों के शासक निसंतान थे, और कुछ लोगों ने उनके यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले, और ऐसा ध्यान करोगे ऐसे फिर गुरु मिलते रहते हैं जो 2 का 4 बताते हैं। कुछ लोग जो लोभ में आते हैं, कच्चे लोभ में, कच्ची साधना, तत्काल लाभ मिले, शॉर्ट साइड चलें, उनको फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं भूत भभूत बताने वाले। थोड़ा संयम रखिए, किसी ढंग की सी जगह पहुंचिए। अब भाग्य से भी मिलते हैं भैया, गुरु ऐसे नहीं मिलते, नहीं तो 2 की 4 बताएंगे, लो बचा गए। कोई बेचारा थका हारा आपके पास आए और आप उसे भयभीत कर दें, भैया तेरा राहु बहुत प्रचंड है, आपके तो सब बेकार हो चुका है, सब ठीक नहीं है। अरे उसको संभालिए। घायल मन है, व्यथित मन है, टूटा मन आपके पास लेकर आया है,
बेचारा वो असहज है, उसे संभालो, उसे सच्चा मार्ग बताओ, उसे सीधे राह पर लाओ, उसके न केवल यही लोक के कल्याण की बात बताओ, परलोक तक की। उसे ऐसे साधन बताओ कि यही लोक परलोक दोनों उसका सुधर जाए, न कि वो उसे और भय दे दिया जाए। भीलों का जो राजा था निसंतान था, कुछ यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि एक नर बलि दे दो, ये किसी स्वस्थ व्यक्ति की बलि दी जाए, नर बलि, तो भद्रकाली प्रसन्न होगी और उस बलि के रक्त से स्नान कराया जाए अगर काली को, भद्रकाली को, संतान हो जाएगी आपको। तो भील शासक ने कहा अपने अनुचरों से, गुप्तचरों से, सेवकों से कि भाई किसी को पकड़ लाओ जो स्वस्थ हो, सुंदर हो, अच्छा सा हो। तो कोई और तो मिला नहीं, भरत ही मिल गए, जड़ भरत, ये गुरुजी मिल गए उनको। ये फक्कड़ों की दुनिया है तो बड़ी अद्भुत, एक अलग दुनिया है, एक अलग निराली। इनकी अलग लाली रहती है चेहरे पर, ये लाल तो होते हैं गूदड़ी के लाल, देखने में ऐसा लगता है साधु, पर पूरी कायनात उसके साथ चलती है। प्रकृति का भेद उसके पास होता है जो वहां तक के संबंध रखता है, बस उसे पकड़ लाए। और ऐसे वो निर्वैर, निर्वैद्य, वो थे निश्चिंत, उनकी आत्मनिष्ठा इतनी प्रचंड, वो देह से परे रहने वाला साधु, जिसमें देह का कोई अभिमान ज्ञान भान नहीं, देहातीत, रूपातीत, गुणातीत, भावातीत, एक आनंद में, एक ट्रांस में। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे उनका श्रृंगार किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, और अभी उनके सर पे खड़ग चलेगी, उन्हें पता ही नहीं था। ब्रह्मागनो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा होतम। एक ही चीज है वो सब, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही आहुति है, वही पच रहा है, वही पचा रहा है, वही अन्न है, वही भोगता है, वही दे रहा है, वही होता है, वही ऋत्विज है, वही आचार्य है, वही यजमान है, वही मंत्र है, वही अग्नि है, वो चुरू है, वही आशीर्वाद है। टोटलिटी में एक है बस, वो और कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, अग्नि भी वही है, उसमें चुरू डालने जाने वाला भी वही है। हवि जो पच रहा है, पचने के बाद जो पाचक रस, रक्त, मांस, मेद, रुधिर, वीर्य, धातु, जीवन जो बन रहा है, पर्जन्य से आने वाला वो आर्द्रता, वो जल भी वही है, ईश्वर भी वही है, वही होता है, वही ऋत्विज है, वही आचार्य है, वही यजमान है, और वही यज्ञ का फल है, वो स्वयं यज्ञ वही है। ऐसी निष्ठा भरत की। तो जैसे ही खड़ग चली उनके गर्दन को काटने के लिए, भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए, जैसे ही खड़ग चली तो भद्रकाली प्रकट हो गई। खड़ग उन दुष्टों के हाथ में से लेकर उन नरों के मुंड वो उतारने लगी और मुंडों से खेलने लगी। एक ब्रह्मज्ञानी का अपमान वो सहन नहीं कर सकी। प्रतिमा में से देवी निकली और उन दुष्टों का उसने वध कर डाला। और ये इतने मस्तराम थे, ने यही नहीं पता लगा कि काली भी प्रकट हुई है। ऐसी आत्मनिष्ठा कि सब कुछ एक ही तो है, क्या जन्म है, क्या मृत्यु है, क्या क्रोध है, सब अवस्थाओं में कोई एक है। तो ज्ञान की इतनी उच्चतम अवस्था है जड़ भरत की कि उनको ये नहीं पता लगा कि उन्हें वध स्तंभ पर खड़ा किया गया है। उनको ये नहीं पता लगा कि अब उनका सर धड़ल्लक किया जाएगा। उनको ये भी नहीं पता लगा कि काली प्रकट होकर उनके मुंडों से खेल रही है। उन्हें ये भी नहीं पता लगा कि काली कब उन्हें आशीष देकर चली गई है। मस्तराम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, ना, ये नहीं।
वो इतना सेंसिटिव भी होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये बात हम कहते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि कोई एक ऐसा पल याद करो जिसका स्मरण करते ही आपको आनंदानुभूति हो, गौरवानुभूति हो, आपको लगे कि बस वो इतिहास रच दिया गया, आपको लगे कि ऐसा कुछ और हो नहीं पाएगा जीवन में फिर कभी, इतना महान, इतना उच्चतम, इतना श्रेष्ठ। कोई बड़ा काम क्या हुआ आपने अपने जीवन में, कोई बड़ा काम तो याद करना, एक बस, कोई एक पल, कोई एक कर्म, कोई एक घटना, केवल एक, 2 3 4 5 नहीं, जो बड़े से बड़ा आपने कुछ किया है, बड़े से बड़ा कुछ आपने किया है। क्या आपने किया है बड़े से बड़ा? ऐन्द्रिक संयम, उत्सर्ग, दूसरों की सेवा, सहायता, दूसरों के दोषों को भुलाया है, किसे ऊंचे अवसर दिए हैं, किसकी प्रगति के आप कारण बन गए, किसी की दरिद्रता आपने छीन ली है, किसी के आसपास आपने उचित अवसर की खेती बो दी है, किसी की बहुत ऊंचाइयां आपके कारण हैं। याद तो करके देखो कि किसी की बहुत ऊंचाइयां केवल आपके कारण हो, किसी को प्रसन्नता, सुख, स्वास्थ्य, सम्मान, सौंदर्य, सत्ता और जय जयकार केवल आपके द्वारा मिली हो, ऐसा याद करके देखो। इंद्रियों का संयम। लेकिन एक सच है, अगर आप कोई बड़ी चीज याद कर रहे हैं तब वो पारमार्थिक होगी, वो परोपकार से जुड़ी होगी, वो बहुत श्रेष्ठ होगी, जिसमें दान होगा, दूसरे का सम्मान होगा, लोक के कल्याण के निमित्त आपके कुछ अर्पण और समर्पण के भाव होंगे। याद तो करके देखो, कोई बहुत ऊंची उड़ान जो आपने कभी भरी हो, जीवन में बहुत ऊंचा कुछ किया हो आपने, फिर ऐसा ना कर पाए हो। अच्छा, एक ट्विस्ट करते हैं इसमें बात में। अच्छा, कुछ ऐसा सोच के देखो, इतना बेकार, इतना निंदनीय कि आपको याद करते लज्जा आए, अपने से घृणा हो, आप आंखें न मिला सकें, स्वयं से भी आप भयभीत हो जाएं। कोई एक ऐसी बेकार याद करके देखो चीज, कोई घृणित पल, निंदनीय पल, जब पातक हो गया, पाप हो गया, निकृष्ट और जघन्य अपराध हो गया आपसे, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था, जिसके स्मरण से ही आपको भय आता है, ग्लानि आती है, अनादर होता है, अपने प्रति एक बहुत हीनता अनुभव हो। इसका अर्थ है कोई पाप कर बैठे आप, जिसको याद करते ही भय लगता है, दुख होता है, ग्लानि होती है, उसके प्रकाशन से भयभीत होते हैं हम। उसे गोपनीय रखें तो व्यथा होती है, ग्लानि होती है, हेत आती है, भीतर में छोटापन अनुभव होता है। याद तो करके देखो, कोई 2 चीज, एक तो बहुत घृणित अधम और एक कोई बहुत श्रेष्ठ, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर खींच के देखो। एक तो कोई आसमान जितनी ऊंची चीज आपने की हो, एक कोई बहुत बेकार आपने की हो। तो जो बहुत ऊंची आपने की है वो कितनी सुखदाई है, उसमें कितना आदर मान है, उसमें अपने लिए कितनी श्रेष्ठता है, और जो बेकार हुई है सचमुच वो कैसा पाप हो गया। बस इतना याद रखना, कुछ ऐसा कभी मत करना जिसको याद करने से आपको छोटापन अनुभव हो, ग्लानि हो, तिरस्कार की भावना पैदा हो, आपका अपयश हो। क्योंकि जीवन एक अभ्यास का नाम है, एक बड़े अभ्यास का नाम है जीवन। हमने एक अभ्यास किया अपने जीवन में, उसका हम परिणाम है। जब वृत्तियों की असुरता प्रचंड हो गई, जब वृत्तासुर बड़ा हो गया, और जब वो किसी से नहीं मारा जा रहा था,
तो दधीच ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। ये बड़ा काम कर दिया दधीच ने, अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, जीवन का दान दे दिया। दधीच ने कहा देवगुरु बृहस्पति और इंद्र से मेरी अस्थियां ले जाओ, अगर मेरी हड्डियों से, मेरी अस्थियों से वृत्तासुर का नाश होता है, इन्हें ले जाओ। शर्त क्या थी? एक ऐसे महात्मा की अस्थियों से तेरी मृत्यु होगी जिस महात्मा ने स्वप्न में भी क्रोध न किया हो, जिसको सपने में भी गुस्सा ना आया हो। कितनी ऊंची बात है। अच्छा, क्रोध आता कहां से है? हमें क्रोध न आए इसके लिए क्रोध के कारण क्या है वो ढूंढे। क्रोध कामना की कोख में पलता है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती, हमारी कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती, तब असफल विफल अनुभव करते हैं, झल्लाहट सी आती है। कुछ लोग इसलिए भी गुस्सा कर रहे हैं कि वो फेलियर हैं, वो खुद ही फेल हो गए। अपनी असफलता में कई बार गुस्सा आता है, अपनी विफलता में। जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। काम की कोख में से क्रोध पैदा होता है। तो अगर आप निष्काम हैं, आप्तकाम हैं, पूर्ण काम हैं, तो क्रोध कहां से आएगा? जब काम ही नियंत्रित है और आप निष्काम हैं, पूर्ण काम हैं, आप्तकाम हैं, तो क्रोध कहां से आएगा? इसलिए आप्तकामता पैदा करो, पूर्ण कामता पैदा करो, निष्कामता पैदा करो। और ये आप्तकामता, पूर्ण कामता, निष्कामता आदि आदि क्या है? भगवत भक्ति। अगर आपने निवेश किया है पूरे जीवन को भगवान में, निवेश कर दिया है, पूरा विनियोग कर दिया है, पूरा समर्पण कर दिया है, आप ही किसी के हो गए हैं, तो फिर आप में कोई काम नहीं रहेगा। जैसे क्रोध किन किन में आता है ये जानने के लिए भृगु को कहा जरा पता तो लगा के आओ कौन कौन से देवताओं में क्रोध आता है और किन को नहीं आता। भृगु जी पहले अपने पिता के पास ही चले गए, ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने पूछा, अरे भाई भृगु, आपको देख के ऐसा लगता है कि कुछ जानकारियां लेने आए हैं, मेरा मन कुरेदने आए हो, मेरा अंतःकरण पढ़ने आए हो, मेरे स्वभाव को जांचने आए हैं। उसने कहा, हाँ पिताजी, आप मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं। देवताओं ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं देख कर आऊं किस किस को क्रोध नहीं आता और किसको आता है, तो पहले मैं आपके पास ही आया हूं। तो ब्रह्मा ने कहा, निर्लज्ज, तू मेरा पुत्र होकर मेरी परीक्षा लेगा? मेरा पुत्र मेरी परीक्षा लेगा? तेरे पुण्य क्षीण नहीं हो जाएंगे? बोले, पिताजी हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं समझ गया कि थोड़ा थोड़ा गुस्सा आपको आता है। ठीक है, मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये मेरी निर्लज्जता तो है ही। भगवान शिव के पास गए। शिव ने कहा, देख भाई, अगर मैं मनी मन, भगवान ने कहा कि अगर मैंने आवेश न दिखाया तो ये मुझे बड़ा मान लेगा, मैं तो वैसे ही महादेव हूं, देवादिदेव हूं। अपनी सिद्धि क्या करनी, अपनी प्रसिद्धि क्या करनी, अपने को बड़ा क्या बताना, अपने को बड़ा सिद्ध करना कोई अच्छी चीज नहीं है। यही तो पतन का कारण है। पार्वती से भगवान शिव कहने लगे, देख पार्वती, ये जो आ रहा है ऋषि, ये क्रोध जांचने के लिए आ रहा है, और अगर मैंने क्रोध न किया तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, और अगर मैं बड़ा हो गया, मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, देवादिदेव हूं, महादेव हूं, कर्म साक्षी, युग साक्षी, देव साक्षी, और तो और स्वयं साक्षी। मैं कर्म का साक्षी हूं, देवताओं का गवाह हूं, युग साक्षी, मेरे सामने युग पैदा हुए, और तो और ईश साक्षी, जो ईश्वर है वो मैंने जान लिया है, मैं उसका गवाह हूं, ईश्वर क्या होता है, और तो और स्वयं साक्षी, मैं तो खुद का भी गवाह हूं। इसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी चाहिए। फिर पार्वती ने कहा, क्या करेंगे आप? तो बोले, जैसे भृगु मेरे निकट आएगा, मैं त्रिशूल लेकर दौड़ूंगा उसकी ओर। भृगु जी निकट आए और भगवान ने त्रिशूल लेकर कहा कि देख,
मेरी भ्रकुटी में अथवा मेरे तृतीय नेत्र में किंचित कंपन पैदा हो जाए तो समूचा ब्रह्मांड वाष्प का कण बन जाता है, दिशाएं चटक जाती हैं, जीव जगत खो जाता है। तू जानता नहीं मैं क्रोध का देवता हूं, मैं संहारक हूं, मेरा क्रोध पहचानने आया। भाग लिए भृगु जी वहां से। हाफ रहे थे भृगु जी। तो भृगु जी से तब पूछा क्या हुआ, कि भाई पूछो नहीं क्या हुआ, मेरे पिता को तो बहुत क्रोध आता है और शिव तो क्रोध का ही देवता है, वो तो शिव माने संहारक है। तो देवताओं ने कहा कि देखो नारायण के पास मत जाना, कहीं अनर्थ ना हो जाए। पर भृगु ने कहा कि अब मुझे जाना ही है, परीक्षा तो लेनी होगी। और वो क्षीर सागर में गए और उन्होंने वहां दौड़ते हुए, उन्हें ऐसा लगा कि कुछ और नहीं करना चाहिए, बस दौड़ लगाई उन्होंने क्षीर सागर में। दौड़ते हुए लेटे हुए भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पटक प्रहार किया उन्होंने, पैर से ठोकर मारी। और जैसे ठोकर मारी भगवान उठकर बैठ गए और भृगु के चरण चूमने लगे, ये कहकर कि ये तो मैं नहीं जानता कि मेरा क्या अपराध है, पर एक सच है कि मेरा वक्षस्थल वज्र जैसा है, पहाड़ जैसा है। आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी ना? आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? चूमने लगे, हाथों से नहीं दबाए उन्होंने, होठों से चूमने लगे, कहीं भाई ब्राह्मण के पैर में चोट न लग गई हो। जो सबसे प्रेम करते हैं उन्हें क्रोध कैसे आ सकता है? कभी नहीं। क्रोध तो काम में से आता है, और नारायण तो ऐसा देवता है, उसे क्रोध तो करना आता नहीं, वो तो क्रोध का रिहर्सल करता है 2-3 दिन तक, अभ्यास करते हैं। गुस्सा है, गुस्सा है, उकसा रहे हैं, बल्कि कितना उकसाया लक्ष्मण ने। कादर मन कहूं एक अधारा, आलसी लोग जो देव कहते हैं, प्रारब्धवादी, भाग्यवादी, भगवान सब ठीक करेंगे, हो ये भाई जो राम रच राखा, को कर तर बड़ा भाई साखा, ये सब ऐसी बातें हैं जो आलस पैदा कर दिया। उठाइए धनुष बाण, सागर से को रास्ता दे हमको। लक्ष्मण के कांधे पे हाथ रखकर भगवान ने कहा शांत, कोई बात नहीं, देखते देखते। लक्ष्मण कहता क्रोध कीजिए, लक्ष्मण कहता गुस्सा करो, ये हाथ जोड़कर बाहर आ जाएगा, प्रणाम करने के लिए आ जाएगा। एक बार बाण तो निकालो, प्रतंचा खींचिए, तरकस का एक तीर निकालिए, अपने कोदंड पर चढ़ाइए, अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करो, इस मदमाते सागर को समझाइए कि आप क्या हैं। 3 दिन तक भगवान गुस्से का अभ्यास करते रहे, गुस्सा नहीं आया भगवान को। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अरे 3 दिन तक अभ्यास करता रहा नारायण तो गुस्से का। भगवान करे आपको भी ऐसा ही गुस्सा आए कि 1 महीने तक आप रिहर्सल करें फिर भी ना आए। घर के लोग पूछा कर क्या रहे हो, कि भी थोड़ा टेम्परामेंट लूज करने के लिए, थोड़ा कुछ और हो जाए, मूड खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, मूड स्पाइल करना चाहते हैं। और हमारा कुछ लोग तो भरे हुए हैं, सुबह से तैयार हैं, कोई मिले बस हंटिंग पे निकले हैं, वो भरे हुए हैं। कितनी सुंदर बातें हैं जिसमें क्रोध है ही नहीं, सपने में भी नहीं। ऐसी अस्थियां जिसकी हों उससे वृत्तियों की असुरता ठीक होगी। इसका जानते हो क्या है? करुणा, प्रेम। अपराधी को दंड से ठीक नहीं किया जा सकता। जो भयानक अपराधी हुए हैं उन्हें दंड देकर, उन्हें कारागृह में डालकर, उन्हें कठोर से कठोर यातनाएं देकर उनके अंतःकरण को नहीं बदला जा सकता। वो अंगुलीमाल रहा हो या वो चंड कौशिक रहा हो जो भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आया, उसका मन कैसे बदल गया? या वो अंगुलीमाल जो बुद्ध की
सन्निधि में कैसे अपनी हिंसा से मुक्त हो गया, या कि कोई रत्नाकर नाम का डाकू भी कि किस प्रकार से वो महर्षि बन गया। सच मानिए, अंतःकरण महापुरुष ही बदल सकते हैं हमारा। रूपांतरण प्रेम में हो सकता है, करुणा में हो सकता है। दंडित करके आप किसी को बदल नहीं सकते, प्रेम से शासन कर सकते हैं आप। और हाँ, एक चीज और है कि क्रोध में 24 घंटे आप रह भी नहीं सकते, प्रेम में 24 घंटे रह सकते हैं। जिन्हें बहुत गुस्सा करना आता है वो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे का एक रिकॉर्ड बनाए अपने गुस्से का, और घर के लोगों से कहें कि हमें प्रवोक करते रहिए, हमें एक हफ्ते तक गुस्से में रहना है। नहीं रह सकते आप, प्रेम में रह सकते हैं आप। 24 घंटे नहीं, 24 साल, जीवन पर्यंत। प्रेम क्या है? स्वभाव है आपका। और क्रोध विजातीय भाव है। क्रोध विजातीय, उधार का है, बाहर का है, अपनी चीज तो है नहीं, वो हमारी चीज है ही नहीं। तो जब हमारी चीज हम में नहीं होती, प्रकट होती है, तो व्याकुल करती है वो हमको। और प्रेम हमारी वस्तु है। तो अस्थियां दें दधीच, ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति और इंद्र जब गए तो दधीच ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। वो सिंह के सामने खड़े हो गए और सिंह ने उनका मांस, मैद, रुधिर चाट लिया, अस्थियां रह गईं। एक बात याद रखना, देह के मर जाने से जीवन नहीं मर जाता। ये याद रहेगी ना बात आपको? ये बहुत महंगी बात है, ये बहुत महंगी बात है, सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य विचार नहीं है। देह के मर जाने से जीवन नहीं मर जाता, जीवन की यात्रा का अंत नहीं हो जाता। जीवन बड़ी यात्रा का नाम है। देह के मर जाने से हाँ, प्राण ठहर गए होंगे, चेतना कहीं खो गई होगी, आत्मा कभी नहीं मरते। उसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसे उड़ा नहीं सकती, जल उसे डुबो नहीं सकता, कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता। वो सदा हैं, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी। जो अविनाशी है, चेतन, अमल, सहज, वो नित्य सुख और आनंद में है। जब अस्थियां लेकर गए दधीच की, तो उन अस्थियों में जो प्राण थे, जो जीवन था, जो उसमें एक गौरव और जो उनमें एक उच्च भावना भक्ति की, उसे देखकर वृत्तासुर विह्वल हो गया। वृत्तासुर ने कहा, मैं कितना अधम हूं कि मैं दूसरों के प्राण छीनता हूं, मैं कितना निकृष्ट हूं कि मेरे कारण किसी ने अपने प्राण दे दिए। एक कितना महान है दधीच, एक मैं हूं। तुलना करने लगा। और ध्यान रहे, जीवन की बहुत ऊंचाइयां पानी हो आपने, तो आत्मनिरीक्षण करना सीखो। अगर आपको जीवन की ऊंचाइयां अर्जित करनी है, जीवन की श्रेष्ठता अर्जित करनी है, जीवन में दैवत्व चाहिए, भगवत्ता चाहिए, तो आप एक काम करें, आत्मनिरीक्षण कीजिए। और जिस दिन आत्मनिरीक्षण करने लगे, एक महसूस होगी दूसरे ही पल चीज, उसका नाम है आत्म सुधार। जिस दिन भी आप अपने को टटोलने निकले, जिस दिन भी अपना निरीक्षण करने निकले, आप में सुधार की मांग पैदा हो जाएगी कि मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है। आत्मनिरीक्षण का परिणाम है आत्म सुधार। ढंग से कहीं आपने अपने को पढ़ लिया, ढंग से जान लिया, तब आप में एक मांग पैदा हो जाएगी कि मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है। और जब सुधरने की दिशा में आप यत्न करने लगेंगे, तब विकास का क्रम और फिर कहीं उच्चतम विकास, और उसका परिणाम जानते हो क्या है? आत्मनिर्माण। फिर अपने बड़े निर्माण में आप जुट जाएंगे। उसका फल जानते हो क्या है? आत्मोपलब्धि। फिर आप स्वयं उपलब्ध होंगे।
ईश्वरोपलब्धि, भगवदोपलब्धि। लेकिन एक बार आप में सुधार की मांग जगे, आप में कुछ सुधार के लिए चिल्ला कर बोले कि मुझे सुधरना है, कल नहीं, अभी इसी समय मुझे अभी सुधरना है। ये सुधरने की जो मांग है, ये जो सुधरने का क्रंदन और चीत्कार है, आप में कब पैदा होगा? जब आत्मनिरीक्षण करोगे। और आत्मनिरीक्षण के जो अवसर हैं बड़े बड़े कठिन होते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोमेंट ऐसे लाइफ में आते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभ, जो कभी नहीं आ सकते हाथ में। बहुत कम कभी वो अवसर हाथ लगेंगे जब आपके भीतर में सुधरने की मांग क्रंदन करने लगेगी, आपके भीतर कोई हल्ला मचाने लगे, चैन से न बैठे आपके भीतर को, कहे मुझे भी सुधरना है, मुझे भी ठीक होना है, कल नहीं अभी ठीक होना है मुझे तो। अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो, अगर आप ठीक होना चाहें तो कौन रोक सकता है? आप सही होना चाहें, कौन रोकेगा आपको? आपको ऑनेस्ट बनना है, ट्रांसपेरेंट बनना है, लेनिएंट बनना है, पोलाइट बनना है, सॉफ्टनेस लानी है, डिविनिटी लानी है, कोई नहीं रोकेगा। प्योरिटी लानी है आपको, कौन रोकेगा? आपको पवित्रता लानी है जीवन में, दिव्यता लानी है, सरलता लानी है, निश्चल बनना है, सहज बनना है, आपको स्वाभाविक बनना है, अपनी वाणी में माधुर्य लाना है। सुधरने के बाद तो हाथ में खुजली हो जाती है महाराज, खुजली कि कैसे प्रणाम करें दूसरों को, इन हाथों से सहायता कैसे करें, दूसरों की काम कैसे आए, हाथ आपके हाथ मचलने लगेंगे, खुजली हो जाएगी हाथों में, रोक नहीं पाओगे अपने हाथों को कि कुछ करो, मन में उथल पुथल हो जाएगी। ऐसी उथल पुथल पैदा हो गई वृत्तासुर के मन में। वो तुलना करने लगा कि एक मैं नीच व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, मैं सबको आहत करता हूं, पीड़ित करता हूं, मैंने जब दिया तब दुख दिया दूसरों को। एक वो व्यक्ति है जिसने मेरे लिए प्राण दे दिए, कितना महान व्यक्ति है। इसलिए संत की अस्थियां देखकर, साधु की हड्डियां देखकर वो विचलित हो गया और युद्ध के मैदान में वो चिल्लाकर कहने लगा, ठहरो इंद्र, मैं एक बार प्रायश्चित कर लूं, मैं ढंग से आपसे क्षमा मांग लूं, मुझे कहने दो कि मैं पापात्मा हूं, मूढ़ात्मा हूं, मैं बड़ा दुष्ट हूं, निकृष्ट प्राणी हूं, जिस ढंग से आप मेरी हत्या करना चाहें कर लेना, लेकिन एक बार इन अस्थियों को मुझे प्रणाम कर लेने दो, एक बार मुझे इन अस्थियों के ढंग से दर्शन कर लेने दो। इन अस्थियों में जो करुणा है, इसे भैया एक बहुत बड़ा सच है, जिस दिन आपके भीतर करुणा जगती है, जिस दिन आपके भीतर प्रेम जगता है, बात ही कुछ और हो जाती है। बड़े से बड़ा अपराधी बदल जाएगा। तो जिस दिन आप बदल गए दुनिया बदल जाएगी, जिस दिन आप बदल गए। मैं भी तो संसार में रहता हूं, झुंड में, समूह में, सबके बीच में, मठों में रहते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि इतनी जिम्मेदारियां मिल जाएंगी झुंड में। आप मुझे हृदय से क्षमा कर देना, लाखों तो मैंने सन्यासी बना दिए, लाखों, 3.5-4 लाख तो हमने सन्यासियों का निर्माण कर दिया। जगह जगह जाते हैं, अपने आश्रम में, मंदिरें, कुछ बड़ा ऊंच नीच सब जगह हैं। हम जानते हैं अपने मन को कैसे खिलाड़ी बना के रखना पड़ता है, और जिस दिन चूक गए, ओह, वो बात ही कुछ और हो जाती है। बाजीगरी जिस दिन नहीं कर पाई, जिस दिन चूक गए, हम जानते हैं क्या गड़बड़ हो जाती है उस दिन। हम 24 घंटे आकाश में रहते हैं क्या? हम हर पल समाधि में रहते हैं क्या? झुंड में रहते हैं, उनके बीच में कदाचित उनके पास समाधि नहीं है, वो भी सध रहे हैं,
तो जिस दिन बैलेंस बिगड़ता है, ओहो, फिर तो हम ही जानते हैं कि क्या हो जाता है। लेकिन जब याद आता है तब फिर वो कछुए की तरह से भीतर, फिर अपनी मूल में, फिर अपने स्वरूप में, फिर अपने स्वभाव में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी प्रचंड है ये माया कि कभी छूती है तो किसी को छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, किसी में कुछ दिख रहा है, और उसे सुधारने के लिए चल पड़ते हैं। अब वो कितने सुधरेंगे राम जाने। लेकिन एक सच है, आप सुधरेंगे जग सुधरेगा। अपने को सुधारिए। वृत्तासुख, धरती का सुख बिल्कुल नहीं, इंद्र का सुख न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। एक विरहणी का विरह मुझे दो, मुझे वो विरह चाहिए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा जैसा विरह मुझे दे दो, शबरी जैसी प्रतीक्षा मुझे दे दीजिए। मुझे विरह दे दो, मुझे मिले नहीं परमात्मा, मैं ढूंढता रहूं, मुझे एकदम न मिल जाए वो, मैं भागता रहूं उसके पीछे और वो मुझे न मिले। समंजसत्वा विरहीय कांक्षे, मेरी आकांक्षा ये बनी है कि मेरा साधन सिद्ध न हो जाए, मैं साधन करता रहूं, साधन करता रहूं, विरह में रहूं। मुझे धरती का सुख, इंद्र का सुख, मैं इसलिए लड़ता रहा कि मुझे इंद्र का सुख चाहिए, स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए। मैं क्यों लड़ता रहा? स्वर्ग के साम्राज्य के लिए। और सच मानिए, जो सांसारिक झगड़े हैं वो पैसे के लिए हैं, सम्मान के लिए हैं, वर्चस्व के लिए हैं, प्रभुत्व के लिए हैं, आधिपत्य के लिए हैं, नेतृत्व के लिए हैं, स्वामित्व के लिए हैं, बड़प्पन के लिए हैं। ये सारे का सारा व्यापार ईगो बेस्ड है, अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए। और क्या? ये सारा का सारा जो झगड़ा झंझट है प्रभुत्वता, कि मुझे प्रभुत्व रहे, वर्चस्व मेरा रहे, आधिपत्य मेरा रहे, मेरा नेतृत्व रहे, मेरा स्वामित्व रहे। अच्छा, कुछ लोगों को तो सुख ही इसमें मिलता है कि कुछ लोग दास बने रहे, हम स्वामी बने रहे, कुछ छोटे बने रहे, हम बड़े बने रहे। मैं बहुत छोटा था और एक घटना, मैं छोटा सा किसी गांव में गया और वो घटना बड़ी अजीब सी है। तो एक कोई सामान्य व्यक्ति, उन दोनों रेडियो का जमाना था ना, रेडियो, तो सामान्य कोई व्यक्ति बेचारा रेडियो बजाता हुआ और टेरेलिन के कपड़े, टेरिकॉट, वो टेरीन जो आता था, प्रेस करो सूती कपड़े पे तो रिंकल पड़ जाए। तो हमारे झुंड में से एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, अब ये भी टेरिलिन पहनेंगे, टेरिकॉट पहनेंगे, अब ये भी रेडियो बजाएंगे, क्या जमाना आ गया, ये भी देखिए। अच्छा, हमारा तो साहस नहीं पड़ा, हम तो बहुत छोटे थे, हम कह ही नहीं सके। यानी किसी और क्या रेडियो क्यों बजे, वो मैं ये कहना चाह रहा था। उस समय की बात मुझे याद आ रही है। हम बड़े बने रहे, एक्सक्लूसिव हमारे पास हो ये सब, और किसी के पास ना हो, और किसी के पास। मैं बड़ा तो मेरा बड़प्पन कब, जब कोई छोटा हो। कैसा सुख है ये कि किसी को छोटापन मिले, दरिद्रता मिले, कोई छोटे हों, उन्हें कुछ न मिले और हमें सब कुछ मिले तो हम बड़े कहलाएं। साधना में ये छोटी चीजें बहुत दूर चली जाती हैं। समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। तो साधु की अस्थियां देखकर उसके जप तप का ऐसा प्रभाव कि अंतःकरण बदल गया। इसलिए सच मानिए, सत्संग आपको बदल देगा। आपका रंग रूप तो वही रहेगा, वर्ण जाति कुल गोत्र परंपरा तो वही रहेगी, घर मकान वैसा ही रहेगा, लेकिन मन बहुत ऊंचा हो जाएगा आपका। सत्संग आपके बड़े मन का निर्माण करता है, मन के बौनेपन को छीन लेता है सत्संग, मन को ऊंचाइयां देता है सत्संग। न मैं दिन में मरूं, न रात में, न सुबह न सांझ, न स्त्री से न पुरुष से। ये कहता है हिरण्याकश्यप, मैं ही रहूं, बस बड़ा मैं रहूं। ये अहंकार है। मैं किसी से न मरूं, मुझे कोई मार न सके,
अरे ब्रह्मा, तेरे बनाए जीव से मैं न मरूं, न दिन में, न रात में, न सुबह, न सांझ, न स्त्री से, न पुरुष से। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, तथास्तु कहकर आ गए। ब्रह्माणी ने कहा, आप इतना कठोर वरदान देकर भी प्रसन्न हैं, निशाचर को इतना भयानक वरदान देकर आए। ब्रह्मा ने कहा, मैं उसे यह कहकर आया हूं, अरे हिरण्याकश्यपु, मेरी बनाई सृष्टि में तू किसी से नहीं मरेगा, लेकिन जिसने मुझे बनाया है उससे तो मरेगा। जिसने मुझे बनाया है, अब वो न दिन है, न रात है, सुबह है, न सांझ, वो तो सनातन है, सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सब में रह के भी सबसे न्यारा है। इसलिए प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया।